Welcome to the online lectures of Aryan Commerce classes. This is specially for 11th Commerce students. We are with a subject called SP today. We are going to complete chapter number 2. Chapter number 2 हमने start किया था. Chapter number 2 was types of business, जिसको बोला जाता है forms of business. Forms of business. Forms of business का मतलब types of business. कितना types of business है ये बताओ. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखा था कि सोल ट्रेडिंग ऐसा बहुत देखा था. जो मेन चीजें मैं आपको बताया था और आज हम कौन सा देखेंगे टाइप्स वो भी हम देखेंगे. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ऐसा बिजनेस जो अकेला एक बिजनेसमैन बिजनेस अकेले का पैसा लेके आएगा, बिजनेस करेगा, मेहनत भी अकेला करेगा, प्रॉफिट भी वो खुद अकेला, लॉस रहेगा तो भी उसका ही, प्रॉफिट रहेगा तो भी उसका ही, कंट्रोल भी उसका ही, डिसीजन भी उसका ही, जो अपने मर्जी से करना चाहता कर सकता है. लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है कि अकेला बिजनेस कर रहा हो. लेकिन अगर समझो उसको बड़ा बिजनेस एक्टिविटी वगैरह करना रहेगा तो वो अकेले से नहीं होगा. इसके लिए अलग टाइप ऑफ बिजनेस होता है कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस. इसको बोलते हैं हम फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म बोलेगा तो दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी को करना, देन इट इज कॉल्ड अस पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस. और उसके अंदर जो बिजनेस में लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स. ठीक है. लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, इसका भी कुछ लिमिट है. लेकिन वेरी बिग बिजनेस करने का रहेगा, पैसा बहुत लगता है. सो पार्टनरशिप में उन्होंने बताया गया कि देर आर टू पार्टनर्स, मिनिमम टू, मैक्सिमम 50 लोग मिलकर बिजनेस कर सकते, लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं कर सकते. इसके लिए हमको अपना इंडिया में अलग टाइप ऑफ बिजनेस के नाम से आपको परमिशन लेके स्टार्ट करना पड़ता. दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, समझो 50 से ज्यादा लोग को रख के अगर आपको बिजनेस करने का रहेगा, देन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो 50 लोग का पैसा आ सकता है. 10 जन मिलकर हम करना चाहते हैं, 10 जन मिलकर हम कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें 10 जन का पैसा लगेगा, 10 जन का मेहनत लगेगा. तो वो सब हमने देखा था. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैसा होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में कितना प्रकार का ऐसा पार्टनरशिप टाइप बिजनेस होता है. ठीक है. तो उससे भी अगर समझो बड़े बड़े कंपनीज, अगर समझो 12,000 करोड़ का कंपनी है, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ का कंपनी, इतना पैसा किधर से आएगा. सो इसके लिए इंडिया में बोला जाता है कि आप पैसा जनरल पब्लिक से ले सकते. जनरल पब्लिक का मतलब किसी से भी आप पैसा ले लो और बिजनेस कर सकते हो. देयर इज नो लिमिट. लिमिट नहीं, किससे भी आप पैसा ले सकते हो. इंडिया का कोई भी लोगों से आप पैसा ले लो और उनको तुम उनका पैसा यूज करो, अपना बिजनेस करो और प्रॉफिट आने दो. प्रॉफिट आने का तो पार्टनर्स रहेगा तो हम डिवाइड करके देते थे. इधर भी डिवाइड करके दो, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. इंडिया में जितने भी बड़े बड़े जो कंपनीज है, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसा रिलायंस है, ये यही करते हैं लोग. टाटा, तो ये लोग जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं.
उनको कुछ भी बिजनेस करने का रहेगा ना, पेपर में ऐड देते हैं कि हमको पैसा चाहिए, परमिशन वगैरह पहले से गवर्नमेंट से ले लेते हैं। पब्लिक से पैसा लेने का परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, और परमिशन लेके पब्लिक से पैसा लेते हैं, तारीख भी दे देते हैं वो लोग। 1 जैन से लेके 5 जैन के बीच में जिसको जिसको पैसा देने का रहेगा हमारा कंपनी में, आप पैसा दे सकते हो, और आपके पैसा यूज करेंगे हम बिजनेस के लिए, और उसमें से जो प्रॉफिट्स आएगा उस प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करके देंगे। डिवाइड करके जितना भी लोग, आपके पास 1000 रुपये रहेगा तो भी उनको दे सकते हैं, तो 1000 के हिसाब से देगा वो। अगर आपके पास 50,000 रहेगा तो 50,000 उनको दे दो, तो 50,000 के हिसाब से दो। दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट जॉइंट बोले तो अकेला नहीं, बहुत जन रहेंगे उसमें। स्टॉक स्टॉक बोलेगा तो शेयर, शेयर बोलेगा तो हिस्सा, अपना अपना हिस्सा। कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 10,000 देता है। अरे करोड़ों लोग हैं, 130 करोड़ लोग। एक एक करोड़ लोग, एक एक रुपया देगा तो भी 1 करोड़ जमा हो जाता। एक एक रुपया दिया तो भी 1 करोड़ जमा हो जाता। तो इसके लिए इस, समझे क्या आपको, उसमें शेयरिंग, शेयर्ड बाय मेनी पीपल, शेयर्ड बाय मेनी पीपल। तो इसको बोलते हैं कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमने कंपनी में अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज का टाइप्स देखा था इन द लास्ट लेक्चर। इफ यू सी द टाइप्स ऑफ, समझे क्या आपको, देखो इधर अलग अलग टाइप ऑफ हमने बिजनेस देखा था। इस sole trading consent, joint Hindu family business, partnership business, limited liability partnership business, cooperative society, and now the joint stock company. Now the joint stock company. तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने देखा था। टाइप्स, टाइप्स बोलेगा तो आपको कितना, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन मैन कंपनी, बराबर है क्या। तो हमने टाइप्स ऑफ, आज हम जो देखेंगे दैट इज कंपनीज के बारे में डिटेल्स बताओ, कंपनी के बारे में डिटेल्स बताओ, ठीक है। दैट इज फीचर्स ऑफ, features of joint stock company, features of joint stock company। मतलब जो बिजनेस की टाइप बताया जरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका डिटेल्स बताओ, उसका डिटेल्स बताओ। इट इज डिटेल्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। तो वन बाय वन हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को ऐसा बिजनेस करना है, उसका पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो फिर अकेला दुकेला 5 जन मिलकर 10 जन मिलकर नहीं कर सकते, बराबर है क्या। सो हाउ दी जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या होता है, कैसा कैसा उसका डिटेल्स होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, नंबर 1, ये वॉलेंटरी एसोसिएशन। नंबर 1 इज वॉलेंटरी। जिस क्वेश्चन को मैं देखो, ये वाला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें टोटल आपको 12 पॉइंट बताया। 12 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है, डिटेल्स क्या है, वो उसका वर्किंग्स कैसा रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि वॉलेंटरी एसोसिएशन, मतलब इसमें अगर किसी को भी इस कंपनी में पैसा देना रहेगा तो दे सकते। सो ओपन टू ऑल, नो कंपल्शन। कंपनी वाला पेपर में ऐड देता है, जिसको पैसा देना चाहते हैं। अगर समझो मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट में एक 30-40 हजार ऐसी है, हर महीना में थोड़ा थोड़ा करके सेव करता था, तो अभी 40 हजार उसमें है। तो कंपनी ने अचानक एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो उसमें मुझे पता चला कि कंपनी को हम पैसा दे सकते हैं और हमको डिविडेंड मिलेगा उसके बदले में। जैसे तुम बैंक में पैसा रखेगा तो इंटरेस्ट मिलता ना,
वैसे तुम इधर कंपनी वाले को पैसा देंगे तो आपका पैसा वो लोग लेंगे और यूज करेंगे, फिर वो बिजनेस में यूज करने का, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ हिस्सा हमको दिया जाता है। किसको भी कोई डाउट रहेगा तो आप अपना चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसमें बता कि ओपन टू ऑल, जैसे पेपर में ऐड आ जाता है तो कोई भी जिसके पास है सेविंग्स है तो वो क्या कर सकता है, उस कंपनी को पैसा दे सकता है, उसके बदले में वो लोग प्रूफ देगा, शेयर सर्टिफिकेट देगा। जैसे तो बैंक में जाके पैसा रखेगा तो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखा तो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट देते हो कि तुमने हमारा बैंक में इतना पैसा जमा करके रखा है। तो वैसा इधर हमारा कंपनी में इतना पैसा दिया करके शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता, दैट इज अ प्रूफ, तो उस कंपनी में तुमने पैसा दिया है। और ये वॉलेंटरली, कोई जबरदस्ती नहीं है तो आ जाओ, नहीं तो नहीं, तो नहीं तो और कोई आए। वॉलेंटरली, वॉलेंटरी बोलेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं। तुमको आने का तो आ सकता है, नहीं आने का तो नहीं आ सकता। पेपर का ऐड देगा, मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को नहीं देने का, मत देना। तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी। द जॉइंट कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल, ऑल सबके लिए खुला है। जिसको आने का आ सकता है, जिसको जाने का है वो भी जा सकता है। पैसा देने के बाद 2 साल के बाद उसको लगा कि यार मेरे को पैसा रिटर्न चाहिए, लेके जा सकते हो। तो पर्सन इज ओन विश कैन बिगिन, अपने इच्छे के अनुसार ही कैन कम और लीव, वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले तो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा जाता है, जिसको बोलता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी आप पढ़ रहे हो तो उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग बताता। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते एक बुक है, उस बुक जैसा बाइबल है, गीता है, भगवत गीता है, बाइबल है, जिसमें कुछ लिखा रहता है ना कि उनका रिलीजन के बारे में, उसमें लिखा रहता है। बाइबल में क्रिश्चियन का रिलीजन के बारे में लिखा है, जीसस ने क्या बोला, हम क्या फॉलो करते हैं, बराबर है क्या। कुरान है, कुरान में मुस्लिम्स का रिलीजन के ऊपर बहुत सारा चीज को लिख के रखा है। भगवत गीता जो है जिसमें आपको हिंदू रिलीजन के बारे में बहुत सारा चीज को उसमें लिख के रखा है। सेम एज इट इज, हर एक कंपनी का नियम होता है। उस नियम किसमें लिखा होता है, उस कंपनी का। जैसे रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी में 2 बुक होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो बुक है, उस बुक में रिलायंस कंपनी का अंदरूनी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या नियम उस कंपनी का लागू, कंपनी कितना बजे चालू होएगा, 9 बजे, कंपनी का एम्प्लॉय कितना बजे आएगा, लेट 5 मिनट्स लेट आ सकता है, 10 मिनट लेट आ सकता है। कंपनी काम से लोगों को निकालने का तो कैसा निकाल सकता है, प्रॉफिट आएगा तो उसको कैसा डिवाइड करके डिविडेंड देगा, लोगों से कैसा पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद कितना दिन के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देगा, डिविडेंड कैसा वो लोग मीटिंग बुला के करेंगे, कौन सा जगह पे मीटिंग बुला, कैसा, हर एक डिटेल उसमें बोला रहता है। उसको बोलता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बुक जिसमें रूल लिखा रहता है। उसका हर कंपनी, टाटा का अपना खुद का रूल है, टाटा का अपना खुद का रूल है, बहुत सारा रूल्स है उसमें, नियम में लिख के रखा रहेगा कि भाई ये हमारा कंपनी है, ये और कंपनी का रूल है, इस कंपनी का रूल को सबको फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है। जितना भी लोग है, मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, सब लोगों को ये नियम को फॉलो करना पड़ता है, उस कंपनी का नियम को फॉलो करना पड़ता है। और हर कंपनी का नियम अलग रहता है। जैसा मेरा स्कूल है और आपका भी स्कूल, आपका स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, हमारा स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन मोर और लेस सेम ही रहता है सबका, लेकिन टाइमिंग अलग है। आपका स्कूल 7 बजे चालू होता है, हमारा स्कूल 7:15 बजे चालू होता है। आपका 12:30 छोड़ता है, हमको 12:45 को छोड़ता है। हमारा इंटरवल 10 बजे, तुम्हारा इंटरवल 10:30 बजे। हमारा काम इसमें एग्जाम रखा मार्च महीने में, मार्च के पहले हफ्ते में रखा। हमारा स्कूल में मार्च के लास्ट में रखा। हमारे इधर छुट्टी 2 दिन का दिया, तुम्हारे इधर का छुट्टी 1 दिन का दिया। सो अपना अपना स्कूल का अपना अपना नियम, बराबर है क्या। सो वैसा हर कंपनी का अपना नियम रहता है, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए वो वर्ड आया है, क्या ध्यान में रखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, उसके नियम के अनुसार जिसको आने का आ सकता है, जिसको जाने का जा सकता है, लेकिन एज पर द रूल, जाने का रहेगा तो रूल और आने का रहेगा तो रूल।
जैसे मेरे को क्लासरूम से बाहर जाने का रहा तो टीचर से पूछ के जाना, ऐसा नहीं कि उड़ी मार के भाग गए। तो पहले पूछना पड़ेगा जाऊँ क्या, परमिशन लेके जाना पड़ता है। सेम एज इट इज इधर वॉलंटरली कोई भी अपने कंपनी में आ सकता है और कोई भी अपने कंपनी को छोड़ के जा सकता है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेकंड पॉइंट बताए इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब कोई भी हमारा इंडिया में कंपनी रहेगा उसको परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन इज फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब इसको शॉर्टकट में लोग ROC करके बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, ROC। ROC का मतलब कोई भी कंपनी, अभी समझो मुझे एक नया कंपनी चालू करने का रहेगा, बिजनेस करने, जैसा रिलायंस वाला ने अपना बिजनेस चालू किया था वैसा मुझे भी एक नया बिजनेस चालू करने का, तो ऐसे डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते। आपको ROC में जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर उधर जाके उनको फॉर्म भी भर के, उस फॉर्म में क्या क्या पूछा है वो सब भर के देने के बाद वो लोग आपको परमिशन देगा। रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करना, तुमको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कंपनी का नाम क्या है, तुम्हारा कंपनी का काम क्या है, किधर किधर बिजनेस करेंगे आप, इंडिया में करेंगे, कनाडा में करेंगे, US में करेंगे, UK में करेंगे, करने वाला है क्या वो भी बताना पड़ेगा। रॉ मटेरियल लेके आए, कौन सा रॉ मटेरियल लेके आएगा, सर कापूस लेके आएगा, क्या करने वाला है उसको, सर उसको हम कापूस को कपड़ा बनाने वाला, तुम्हारा फैक्ट्री किधर है, उसका एड्रेस, तुम्हारे पास डायरेक्ट हर एक डिटेल तुमको बताना पड़ेगा और उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन किधर जाके करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन, बोलेगा तो इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन, एक कॉमर्स का वर्ड है। इनकॉर्पोरेशन किया है क्या पूछते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन किया है क्या तू, समझा क्या, तो इधर उन्होंने वही बताया इनकॉर्पोरेटेड। कोई भी कंपनी रहेगा तो इनकॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो जॉन स्टॉक कंपनी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूँ, जॉन स्टॉक कंपनी के बारे में बताओ। तो पहला क्या बता, वॉलंटरी एसोसिएशन, दूसरा क्या बता रहा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, सब जन मिलकर पैसा दिया और फिर उस कंपनी स्टार्ट हुआ। सो इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मतलब ये कंपनी जो ग्रुप लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो जॉनसन कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसके अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपनी के कानून के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, जरूरी है, उसके बिना तुम कंपनी चालू नहीं कर सकते हो, चालू किया तो इलीगल माना जाएगा। An association obtains the status of joint stock company, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस टाइप ऑफ बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर, कंपनी का कानून के हिसाब से होने के बाद, और वो ऑफिस का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और जो कानून है इंडिया का, उस कानून को बोला जाता है इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कंपनी अलग होता है और कंपनी के लोग अलग होते हैं। सपोज ऐसा मान के चलो ये हमारा रिलायंस कंपनी, ये हमारा कंपनी है रिलायंस, पब्लिक से पैसे लेके चलो, और वो जो पब्लिक जो पैसा दिया वो अलग माना जाता है, रिलायंस कंपनी अलग माना जाता है, दोनों सेम नहीं होते। इसके लिए तुम देखना टाटा इंडिपेंडेंस के पहले से ही टाटा थे, लोग आते रहते जाते रहते, लोग पैसा देते पैसा निकालते रहते, लेकिन कंपनी आज भी है, बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स। जॉइंट सा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी को अलग दर्जा दिया जाता है और उधर जो लोग है वो उनको अलग माना जाता है। तुम आओ जाओ कंपनी उधर ही रहेगा, कंपनी का एसेट परचेज, कंपनी जो ऑफिस खरीदेगा, कंपनी सब सब कुछ करेगा, तुम पैसा दिए बस, तुमको नहीं चाहिए पैसा लेके चले जाओ, खत्म। करोड़ों लोग पड़ा, तू नहीं तो दूसरा कोई है, इसके लिए बोलता है सेपरेट, सेपरेट लीगली दोनों सेपरेट सेपरेट है। कौन, कंपनी और कंपनी के लोग दोनों सेम नहीं आ सकते, सेम नहीं हो सकते।
मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी और उनका रिलायंस का कंपनी दोनों सेम नहीं है। रिलायंस अलग है, मुकेश का। आज मुकेश को ऐसा लगा कि नहीं रे बाबा, मेरे को अभी रिलायंस का जरूरत नहीं है। अभी मैं जो रिलायंस में जितना भी पैसा जमा किया था वो सब पैसा मैं निकालना चाहता हूँ। सब पैसा निकाल दिया, छोड़ दिया कंपनी। कंपनी चालू, बाकी लोग का पैसा को रख के चालू। इसको बोलता है सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। लीगली दोनों सेपरेट है, भले कंपनी उन्होंने चालू किया लेकिन दोनों अलग अलग माना जाता है। कंपनी अलग है, उधर के मेंबर लोग अलग। सो ये जॉइंस अ कंपनी एज अ लीगल एंटिटी, दैट इज इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। वो अलग स्टेटस है, अलग नजर से देखा जाता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। उसका मेंबर डायरेक्टर लोगों से वो अलग। जैसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या बोलते हैं कि मेरा ही बिजनेस है। अगर मैंने मेरा बिजनेस चालू किया, तेरे पिताजी का एक शॉप है, एक किराना का शॉप है, जिसको हम जनरल स्टोर्स बोलते हैं। किसने पूछा वो किसका बिजनेस है? हमारा बिजनेस। ऐसा तो बोल सकते हो। सोल ट्रेडिंग में ऐसा कोई सेपरेट लीगल स्टेटस होता नहीं। बिजनेस भी तुम्हारा है, तू भी, और तेरा बिजनेस, दोनों सेम माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता। समझेगा? द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड लायबल टू लिमिटेड बाय वे ऑफ एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड आर कंफर्म विद राइट्स एंड ड्यूटीज। उनका जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, अधिकार है, वो यूज कर सकते हो। लेकिन कंपनी तुम्हारा करके तुम बोल नहीं सकते हो। कंपनी अलग है, तुम अलग। तुम जितना पैसा डाला उतना तुम्हारा है। समझे क्या? एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एक इंसान का दर्जा दिया जाता है, पर्सोनिफिकेशन करते। जैसा अपन बोलते हैं ना कि मेरा पिताजी का कंपनी ने बोनस दिया, तो कंपनी कोई इंसान नहीं है तुमको बोनस देने के लिए, बट हम इंसान का दर्जा देते हैं, हम उसको पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उसको पर्सन के रूप दे के बात करते हैं। कंपनी ने हमको बोनस दिया, कंपनी ने हमको पगार बढ़ा के दिया, कंपनी ने छुट्टी दे दिया, कंपनी ने भगा दिया, कंपनी ने इसको काम से निकाल दिया। तो कंपनी कोई इंसान है क्या? नहीं। बराबर है क्या? तो ये इंसान आर्टिफिशियल है, अपने इंसान का रूप दे के उससे बात करते हैं। अपन उसको इंसानियत का रूप देख के बात करते हैं, इसको बोलता है आर्टिफिशियल पर्सन। समझेगा क्यों? क्योंकि आपको इसके पहले पॉइंट में पता है कि कंपनी अलग होता है और कंपनी का मेंबर्स लोग अलग होते हैं। कंपनी को जो पैसा दिया वो लोग अलग है, अलग ही रहना चाहिए। हाँ, तुमने कंपनी को पैसा दिया ना, उसमें यूज, तुम्हारा पैसा यूज करके प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट आने के बाद आपका हिस्सा देंगे, खत्म। समझेंगे आपको? तो इसके लिए कंपनी के नाम से आप एसेट परचेज कर सकते हो, कंपनी के नाम से मशीन परचेज कर, कंपनी के नाम से जगह परचेज कर सकते हो, कंपनी के नाम से रहेगा। सर वो साइन बिन कैसा करते हैं उन लोग? साइन करने के लिए कॉमन सील होता है। कॉमन सील, सील बोलेगा तो कंपनी का छाप, उसका लोगो वगैरह रहता है उसमें। कंपनी का ऐसा नहीं क्या, अलग टाइप का उनका लोगो वगैरह रहता है। उसका लोगो, उसका साइन, उसका लोगो, उसका साइन, उसके अंदर लिखा रहेगा उसका डिटेल्स वगैरह रहेगा, टाटा। थप्पा रहता हो। इसको बोलते हैं हम कॉमन सील। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब कंपनी कैन साइन, कंपनी कैन साइन, बट वो तो साइन नहीं कर सकता, बट कंपनी क्या कर सकता है? यस। समझे क्या आपको? तो कॉमन सील, ये देखो मैं आपको इधर बताता हूँ कि कैसा रहता है कॉमन सील। इफ यू सी, ये देखो ऐसा रहता है। कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, उसमें सर
उसका मतलब ये कंपनी का साइन है, ये कंपनी का साइन है, कंपनी कैन साइन। ये देखो, समझे क्या? कंपनी का स्टैम्प बोलता ना वो। ये देखो, ABC कंपनी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उसका नंबर। आइडिया है क्या आपको? इसको बोलते हैं कॉमन सील। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील अपन बोलते हैं। समझा क्या आप? तो कंपनी को साइन करने का रहेगा तो कंपनी खुद का एसेट परचेज कर सकता है। कंपनी साइन, कंपनी जैसा आप देखा रहेगा मार्कशीट में, वैसा कौन सा थप्पा मार के आ जाता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, पूना बोर्ड, मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसा मार्कशीट में ऐसा थप्पा लगाया रहता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि वो उस कंपनी का वो साइन है। तो इसको बोलते हैं कि कंपनी इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट। आइडिया है क्या आपको? तो कंपनी अलग है, कंपनी का मेंबर लोग अलग है, उसका उसका खुद का साइन करने का पावर भी रहता है उनके पास। ओके। सो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जॉइंट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। बोलते हैं इट एंजॉयज लीगल राइट्स, उसको जैसा बाकी लोगों को अधिकार रहता है वैसा ये खुद, कंपनी खुद परचेज कर सकता है कोई भी चीज को, कोई भी चीज को सेल कर सकता है कंपनी के नाम से, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी को अपॉइंटमेंट कर सकता है, कंपनी में काम पे रख सकता है, एम्प्लॉइज हो सकता है कंपनी को। बट इट कैनॉट एक्ट ऑन इट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। अपने जैसा खाना पीना नहीं रहता है, बट जो जो काम वो कंपनी के लिए करना चाहता है वो खुद होके कंपनी के नाम से कर सकता है। मुकेश अंबानी को जगह लेने का है, मुकेश अंबानी नहीं रहता, मुकेश अंबानी का कंपनी के नाम से लिया जाता है, लेकिन उसका खुद का पैसा नहीं, लोगों का पैसा है, दुनिया का पैसा है, सब लोग ने मिलकर पैसा दिया है। तो तेरा नाम से तुम कुछ खरीद नहीं, कंपनी के नाम से खरीद सकते हो आप, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको भी पर्सन का दर्जा दिया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद पर, ये देखो कॉमन सील है, देखो हर कंपनी का कॉमन सील रहता है। वो कॉमन सील थप्पा मार दिया मतलब वो साइन किया। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसा साइन करता है वैसा साइन, हेंस इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू साइन। वो साइन नहीं कर सकता कंपनी, क्योंकि कंपनी एक कोई इंसान नहीं, बट इंसान का रूप देके अपन बात करते हैं। हाउएवर इट हैज डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। उनके पास एक हथियार रहता है, हथियार बोलेगा तो सील रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील बोले तो साइन ऑफ द कंपनी। दिस कॉमन सील एक्ट्स एज ए सिग्नेचर। अगर इस कॉमन सील को थप्पे को आप किधर मार देते हो कोई पेपर में, आप उसको स्टैम्प करके उसको मार देते हो, इम्प्रिंट करते हो, तो ये कंपनी ने साइन किया, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा मान के चलते हो। इट इज अफिक्स्ड ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट में इसको फिक्स किया जाता है, मतलब उस स्टैम्प को मारते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी, कोई भी कंपनी कभी किसी आदमी को काम पे रखा तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर में स्टैम्प मार के देता, मतलब ये कंपनी ने बोला है, इसके हिसाब से आपको काम करने का है। यूजुअली टू डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी साइंस द डॉक्यूमेंट्स एज अ विटनेस आफ्टर द सील। सील करने के बाद दो डायरेक्टर्स में साइन भी करते हैं, और सेक्रेटरी को भी साइन करना पड़ता है। तीन जन साइन किया इसका मतलब वो पेपर वैलिड पेपर हो जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ तक तुम उसको लेके जा सकते हो। मेरे को कंपनी ने काम पे रखा था, उसका कॉमन सील है, सारे सेक्रेटरी ने साइन किया, सेक्रेटरी विटनेस है, उसका साइन वैलिड नहीं है बट विटनेस है, विटनेस बोलेगा तो सबूत है, गवाही। समझा क्या आपको? ये कॉमन सील। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जाता है, इस जॉइंट स्टॉक कंपनी कंटिन्यूसली चलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, कभी उसको मरण नहीं, मरेगा नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल कोई अगर अकेला बिजनेस करता है, तो अगर समझो वो आदमी को कुछ हो जाता है, उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है, चलाने वाला कोई नहीं रहता। हाँ, उनके घर वाले कोई चला लिया तो चला लिया, घर वाले चला लिया तो चला लिया बस। पॉइंट समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर ऐसा नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी
परपेचुअल। परपेचुअल तो कंटिन्यूस चलते रहेगा, मेंबर्स आएंगे जाएंगे। मुकेश के पहले उसका पिताजी था, उसके पहले उसका पिताजी ने चालू किया था लोगों से पैसा लेके, जॉन स्टॉक कंपनी बनाया था, फिर मुकेश चला गया उसका, बाकी लोग है ना। कंपनी बंद नहीं होता, कंपनी चलते ही रहता है। मुकेश मर गया तो फिर और कोई आएगा, वो गया तो और कोई आएगा, बट द कंपनी विल नेवर एंड, कंपनी चलते रहेगा, कंपनी कभी बंद नहीं होगा। रतन टाटा मर गया, मान के चलो, मरा नहीं, सॉरी, मरा नहीं, सपोज कुछ हो गया, टाटा चलते रहेगा। टाटा कंपनी विल वर्क, कोई ना कोई आएगा उधर, डायरेक्टर बनेगा, काम करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है उसके हिसाब से वो चलाते रहेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चलते ही रहेगा, समझेगा, कभी वो बंद नहीं होएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेचुअल, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कभी वो बिजनेस बंद, हाँ बिजनेस बंद होएगा, अगर लॉस रहेगा तो बंद होएगा, कंपनी चला नहीं सकते तो बंद होएगा, नहीं तो ऐसा बंद नहीं होएगा। कोई मर गया, ये हो गया, चार हमारा कंपनी का डायरेक्टर मर गया तो कुछ नहीं, मैनेजर मर, कुछ नहीं, दूसरा मैनेजर आ जाएगा नौकरी में, उसको पगार दो, अपना कंपनी चलाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का कानून के हिसाब से और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाते जाएगा। इसको बोलते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। जॉन सा कंपनी परपेच, दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, उसको कभी मरण नहीं है। जैसे मैं है, मैं जब तक है तब तक मेरा बिजनेस चला, मैं नहीं है तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, चलाने वाला कोई नहीं आएगा। बट बड़े बड़े कंपनी ऐसा नहीं है। लोग जा, वॉलेंट्री एज है, जिसको जाने का जाओ, जिसको आने का आओ, नियम के हिसाब से चलेगा। तो इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, कोई छोड़ के उम्र हो गया, छोड़ के ऑफ एनी इट्स मेंबर्स, किसी मेंबर का डेथ हो गया, किसी मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर रिटायरमेंट ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज ओन्ड अप बाय द फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। जब तक उसको बंद नहीं करते, बंद बोलेगा तो हाँ, कुछ नुकसान के कारण अगर बंद नहीं करते तब तक वो चलते ही रहेगा। इसलिए देखो टाटा इतना साल से चल रही है, इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कुछ कुछ कंपनीज इंडिया में ऐसे भी कि किसने चालू किया वो भी मालूम नहीं, चालू किया वो सब चले गए। समझा क्या आपको? अपना हिस्सेदारी छोड़ के चला जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसा होता था। समझो मैं एक कंपनी को चालू, मैंने भी पैसा लिया और बाकी लोगों से भी पैसा, समझे, कम से कम एक 4,000 लोग ने पैसा दिया, तो मैंने 10,000 दिया, ठीक है। कितना दिया? कितना दिया? यस, 10,000। सपोज अगर मेरे को नहीं चाहिए रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास सर्टिफिकेट है मैं किसी और को दे देता हूँ, और उसे मैं 10,000 ले लेगा। और जैसे आप घर, अपना घर बेचते हो, जिस घर पे आप रहते हो आपको नहीं चाहिए, मान के चलो, तो क्या करेगा तुम? बेच देगा, उनके नाम पे लिख के देते हो, ये घर तुम्हारा है, उसके बदले में आपने जो भी आपने खरीदा था 10 लाख में, और अभी हमने उसको 15 लाख में बेच दिया। वो आदमी ने हमसे, हमको 15 लाख रुपए दिया, हमने सब घर खाली करके चाबी दे दिया उसको, और रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन बोला ना, नाम से करके, वो उसका नाम, मेरा पिताजी का नाम था बट अभी उनका नाम। घर उधर ही है, घर किधर नहीं जाएगा। बॉम्बे में बहुत सारा घर है, बराबर है क्या? मैं, हम लोग 1970 में उधर रहते थे, घर बेच के आ गया सब। इसको तो बेचा, पैसा ले लिया, उसके नाम से करके दे दिया, जगह जगह खाली करके चाबी दे के आ गया। हमारा अभी वो घर का कोई संबंध नहीं, अभी वो आदमी चला रहा है, वो आदमी बैठा है उधर। वो उसने एक 8 साल के बाद उसने भी बेचा उसने, फिर उसके बाद एक आदमी था उसमें, वो 4 साल था, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया तो उसने उसने भी किसी चौथा आदमी को भेज दिया। घर उधर ही है, आदमी लोग चेंज होते जा रहे हैं, तो वैसा बिजनेस उधर ही रहेगा।
चलाने वाले चेंज होते जाते। अभी मैं वो 10,000 का शेयर्स को मैंने उसको दे दिया 12,000 में, एक आदमी को, उसको 12,000 में दे दिया, तो मैं निकल गया। अभी उस जगह पे मैं नहीं हूँ और कोई आ गया, कंपनी चलते रहेगा। कंपनी विल नॉट एंड, कंपनी विल गो ऑन, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। समझेगा? लिमिटेड लाइबिलिटी, पॉइंट नंबर 7, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है समझो, उसमें जो लोग पैसा दिया है, उसमें जितना भी लोग ने पैसा दिया है, अगर सपोज इन केस अगर कल ये कंपनी बंद हुआ समझो, ये कंपनी बंद हो गया कुछ रीजन के कारण, लॉस, लॉस बोलेगा तो कंटिन्यूअसली वो कंपनी में जो भी चीज बना रहा है वो बिक नहीं रहा है, बिकेगा नहीं, सेल नहीं होएगा तो प्रॉफिट नहीं होएगा, प्रॉफिट नहीं होएगा तो फिर लोगों को जो उन्होंने पैसा दिया उसको क्या डिवाइड करके देगा। तो 1-2 साल देखता है, तीसरा चौथा साल के बाद उसको बंद कर देता है, या फिर लाइन चेंज करने को बोलते हैं। जैसा आईटीसी कंपनी, आईटीसी, आईटीसी बोले तो इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, इंडियन, उस कंपनी का नाम फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको, टोबैको बोले तो समझ ना कि तंबाकू कॉर्पोरेशन, तंबाकू बनाने वाला कंपनी, तंबाकू बनाता है, बीड़ी सिगरेट, उसका कंपनी का नाम आईटीसी, सीजर करके एक सिगरेट आता था पहला, तो वो सब ये लोग बनाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ना तो गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शन लेके आया उनके ऊपर, तंबाकू बेचने का नहीं, ये लोगों को तकलीफ होता है, फिर बाद में हम झगड़ा बेड़ा करके हमको अलाउ भी किया। हम कंपनी वाला बोले कि हम टैक्स भरते ये भरते, वो बता हम तुम कैसा कंपनी को बंद कर सकते हैं, तो बता कम, फिर उसने प्राइस बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया, 2 रुपए का सिगरेट को 10 रुपए कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया उसको, बोले जिसको लेने का लो, चलो, मरने का नाम मरो, 2 रुपए का चीज को 10 रुपए का, गवर्नमेंट बोलती कि हमको टैक्स, और सिगरेट के ऊपर लिख दिया कि इज इंजीरियस टू हेल्थ, बाबा ये पिएगा तो तू मरेगा, उसके बाद भी तू देखे पी के मरता है तो तेरा मर्जी है। इसलिए सिगरेट के पैकेट में तुम देखा रहेगा तो ऐसा लिखा रहता है इज इंजीरियस टू हेल्थ, उसमें फोटो वीटो भी डालते हो, किसी का मुंह फूटा है, किसी का मुंह फटा है, ये है हार्ट में कैसा होल गिरता है, ये सब उसमें पिक्चराइजेशन दिखाते हैं। उसके बाद भी लोग लेके पीते तो करेगा क्या। तो आईटीसी ना बहुत तंग आ गया था, गवर्नमेंट बहुत उनको तकलीफ देता था, पहला बंद करने को लगाया, प्रोडक्शन बंद करो, पहला सिगरेट तुम समझो 50,000 सिगरेट बनाते थे, बोलते नहीं 10,000 ही बनाओ, उसके ऊपर बनाने का नहीं, तुम बनाएगा तो लोग पियेंगे ना, बनाना ही क्या नहीं, समझेंगे। और उसके आजू बाजू का लोग जो रहते थे कंपनी का, उन लोग भी तकलीफ देते थे, बोलते कि इधर ऐसा बहुत ऐसा ऐसा खुशबू आता था ना तंबाकू का, ऐसी ऐसी नशा चढ़ जाता था, सिगरेट पीने का भी कोई जरूरत नहीं। जैसा अपने घर पे चिकन मटन बनाता रहेगा तो जैसा खुशबू आता ना अपने को, जैसा बहुत बड़ा फैक्ट्री है जिसमें तंबाकू का सिगरेट्स बन रहा है, समझो सिगार बन रहा है, तो खुशबू तो आएगा ही, पूरा एरिया में 1-2 किलोमीटर तक तो ऐसे ही आएगा। पार्ले जी का विला पार्ले में तुम जाएंगे तो विले पार्ले स्टेशन आने आके उतर के तुम बाहर आएंगे ना तो ऐसा पार्ले जी का खुशबू आता है, तो उसे ही मालूम पड़ जाता है ना, बहुत बड़ा फैक्ट्री है उनका उधर। पार्ले एशिया का नंबर 1 बिस्किट सेलिंग कंपनी है वो, विले पार्ले में जो पार्ले जी जो प्रोडक्ट है, पार्ले जी सुना रहेगा, अपन खाते हैं अपन रोज, मतलब जो बुजुर्ग बच्चे लोग तो पार्ले जी खाए हुए रहेंगे, तो बोलते कि तुम उधर उतरा ना इतना खुशबू होता है तो अपने को मालूम पड़ता है कि मतलब रोज जो जाता है उनको तो मालूम है, अचानक कोई जाता ना पहली बार तो बोलते यार ये बिस्किट का खुशबू इतना क्यों आ रहा है, अबे बिस्किट इधर ही बनाते लोग, अच्छा ये क्या है, बाउंड्री जो दिख रहा है ऊपर वही है, उनका ही कंपनी, इतना एकड़ जमीन में है वो। हाँ क्या, समझे क्या, तो इंडियन आईटीसी वाले को बहुत तकलीफ हुआ था, वो तंबाकू बनाते तो समझे क्या आपको, तो वो लोग ने बोला कि काम करे, मरने दे यार छोड़ दो, बट वो लोग छोड़ा नहीं है। लॉस ना क्या, लॉस अभी कंपनी सताएगा, गवर्नमेंट अपने को सताएगा, रिस्ट्रिक्शन डालेगा, लोग को खरीदने को नहीं देगा, टैक्स बढ़ाएगा, तो हमको तकलीफ होता है। तो आईटीसी ने क्या किया, फूड प्रोडक्ट के ऊपर चला गया, फूड प्रोडक्ट बोले तो बिस्किट्स बनाता है वो, चॉकलेट्स बनाता है, जिसमें देखा रहेगा कॉर्नर पे आईटीसी लिखा रहेगा, तुम देखना कभी, लॉलीपॉप लिया छोटे बच्चों लोग का तो उसमें आईटीसी का, आईटीसी इवन नोडल्स भी बनाता है। वो बोलते हैं कि ऐसा चीज बनाएंगे जिसमें अपने को तकलीफ नहीं रहे होगा, कभी बंद नहीं होगा, खाने पीने का सामान बनाओ कभी बंद नहीं होगा, इंसान मर गया तो बंद हो जाएगा, अरे अपन भी मर जाएंगे, दुनिया में इंसान लोग, ह्यूमन लोग कभी मरने वाला नहीं, पॉपुलेशन कभी मरने वाला नहीं, कोई बॉम्ब में डाल दिया,
तो ही मर जाएंगे, नहीं तो फिर चलते। हाँ, इंसान लोग मर गया तो फिर कंपनी भी मर जाएगा, वो अलग बात है। नोटबुक, समझे कि नहीं, सो डाइवर्ट डाइवर्ट कर लेते हैं उसको। तो कंपनी कभी बंद नहीं होता, हाँ लॉस हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, समझे कि तेरे को पता है। सपोज इनकेस लॉस हो जाता है और बंद हो गया समझो, तो जिन जिन लोगों को पैसा पे करने का रहेगा, तो जो लोग ने पैसा दिया है, उनके, समझा कि नहीं, वो सब ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिन लोगों ने पैसा दिया इस कंपनी को, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनके घर पे जाके अपन मांग नहीं सकते कि नॉर्मली जो ओनर्स से जो बिजनेस करते हैं उनके घर पे जाके पैसा मांग सकते हैं। समझे, जैसे मैंने एक को 50,000 दिया था बिजनेस करने के लिए, उसने बिजनेस किया और उसका लॉस हो गया, भाग गया हो। तो मैं गया उधर, जाके देखा तो ताला लगा के। मैं बाजू वाले को पूछा, अरे ये किधर गया हो? बोला क्यों, क्या हो गया? अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे से, 2 महीने का देता करके बोला था, अभी 2 महीने का मैं आया तो बंद है। सर उसका दुकान ना बंद करके चला गया, बहुत पहले, 15 दिन हो गए। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, फिर अभी किधर मिलेगा ये? आपको कुछ मालूम है क्या किधर मिलेगा? सर उसका घर मालूम है मुझे, घर का एड्रेस भी मालूम है, तो घर का एड्रेस दे दिया उसने, तो मैं घर पे गया। घर पे जाने का तो उसने स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो। फिर बाद में बोला सर मैं 2 दिन में देता हूँ। फिर 2 3 दिन हो गया, आया नहीं, तो वापस मैं घर पे गया, मतलब घर ताला है। घर ताला, तो फिर मैं चलो किसको पूछने का, तो फिर बाजू वाले को पूछा, फोन लगाया उसको, पहले फोन लगाया तो फोन नॉट रिचेबल आ रहा। तो आजू बाजू वाले को पूछा तो बोले सर 15 20 दिन से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, एक लोग खाली करके गाँव चला गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गाँव चला गया, तो मालूम है कि गाँव किधर है? तो फिर गाँव का एड्रेस दे, तो गाँव में पहुंच गया मैं, मान के चलो। तो उधर बोला सर ऐसे ऐसा हमको बहुत तकलीफ हुआ, इसके लिए हम इधर आ गए। मतलब कहने का मतलब ये जो आदमी तेरे को पैसा दिया ना, किधर भी आ सकता है तेरे से मांगने के लिए। तेरा बिजनेस में आ सकता है, तेरे घर पे आ सकता है, तेरे गांव में आ सकता है, किधर भी आ सकता है और तेरे से पैसा ले सकता है। लेकिन कंपनी के मामले में अलग रहता है। कंपनी के मामले में जिन लोग ने भी कंपनी को लोन दिया, ये दिया वो दिया, तो उसके कंपनी के तक ही जा सकते हैं। शेयर होल्डर्स के घर पे, ओनर्स लोगों के घर पे नहीं जा सकते हैं। इसका रूल को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी पैसा देने का रहेगा, हमारा बिजनेस में जो पैसा पड़ा है, बैंक में जो पड़ा है, वो ले लो, हमारा घर पे नहीं आने का। क्योंकि मैं अकेला नहीं है, ये सब लोग मिलकर बिजनेस किया था, लॉस हो गया, हमारा सब पैसा निकाल लो कंपनी का, लेकिन हमारा घर पे नहीं आ सकता, हमारा गांव में नहीं आ सकता। लिमिट, लिमिटेड टू दी कंपनी, कंपनी का लिमिटेशन, उसकी उसे बाहर नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी का आरओसी में लिख के रखा है, कंपनी का कानून में लिख के रखा है। इंडिया में जितना कंपनीज है वो लोग बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों से लेंगे पैसा, रहेंगे ज्यादा करके दे देते हैं। सपोज वर्स्ट कंडीशन आया तो, वर्स्ट कंडीशन आया तो, समझा क्या आपको? So the liability of shareholders of the joint stock company is limited. It is limited by unpaid shares of the face value of the shares. जितना भी उन्होंने हिस्सा दिया उसको ले सकते हैं। शेयर होल्डर्स लाइबल टू पे ओनली, शेयर होल्डर्स पे करेंगे, लेकिन अनपेड अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स, जो भी हिस्सा उनका रहेगा वो देगा वो। उनके घर पे जाके नहीं मांग सकते। शेयर होल्डर्स नॉ इज नॉट कंसर्न्ड विद डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। कि कंपनी का जो भी अमाउंट पे करने का, ये देने का, वो शेयर होल्डर्स पे नहीं करेगा। कंपनी का पैसा जो है लेके जाओ, कंपनी का एसेट लेके जाओ, कंपनी का बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा लेके जाओ, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर के घर पे जिन लोग ने पैसा दिया, कंपनी चला, उनके घर पे नहीं आ सकते। उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते, कैन नॉट यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द कंपनी। बाकी बिजनेस में ऐसा नहीं, मैं सोल ट्रेडर है, अकेला बिजनेस करता था, मेरा घर पे आएंगे, मेरे गांव में आएंगे, ज्यादा नच गया, मेरा गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे। वो लोग भी तंग आ गया पैसा नहीं दे रहा करके, लेकिन घर के बाहर गाड़ी खड़ा है, सीधा किक मारा, चाबी लिया, किक मारा, चला गया, बोला पैसा लेके दे, उसके बाद गाड़ी लेके जाए, नहीं तो गाड़ी भूल जाना, समझ जा, गाड़ी का पैसा फिट्टूस। घर तक आके उठा के लेके, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल चीज को भी लेके चला जाएंगे। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लोग पैसा दिया और जिन लोगों के कारण कंपनी चल रही थी यार, उन तो ओनर्स ना। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कंपनी में, जो मैंने बताया था कि कोई भी पैसा दे सकता है, अभी समझो इसमें मैंने पैसा देता हूँ, आई एम ऑल्सो द ओनर। 12,000 करोड़ में से 10,000 का ओनर में,
दूसरे एक आदमी उसने 60,000 दिया, मतलब 12,000 करोड़ में से ये आदमी 60,000 का ओनर है। ऐसा धीरे धीरे करते करते 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो ऐसा 12,000 करोड़ जमा किए। तो ऑल द पीपल्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जिन लोगों ने भी पैसा दिया सब लोग ओनर। इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर पे घुस जाए, ये उन्होंने बताया। और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ओनर अलग रहते हैं, जो लोग कंपनी को पैसे देते दे आर ओनर्स, और कंपनी को मैनेज करने वाले अलग रहते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है और कंपनी का ओनर्स लोग अलग। फिर समझा नहीं। जैसा समझो, लोग ने पैसा दिया, तो कंपनी में पैसा आने के बाद समझो बहुत सारे लोग ने पैसा दिया, दे आर ऑल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी लोग मिलकर लोगों को अपॉइंट करेंगे इस कंपनी को चलाने के लिए, डायरेक्टर्स, समझा क्या, मैनेजर्स, इनको सबको अपॉइंट किया जाता है और ये लोग इस कंपनी को चलाते हैं। समझेंगे, अगर वो कंपनी को प्रॉफिट में चलाते उनको पगार वगैरह मजबूत मिलता है ना को चलाने के लिए, कंपनी चलाने। अगर समझो कोई डायरेक्टर को हमने काम पे रखा है और वो प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा तो उसको निकाल के दूसरे को रख देता है। दूसरा भी काम नहीं कर रहा उसको निकाल के तीसरे को रख देता है, पगार पगार दिया जाता है उनको। पूरा कंपनी उनके अंडर में रहता है, पूरा कंपनी उनके अंडर में रहता है। जैसे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट, SBI बोलते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का है, बट कल्याण में जो स्टेट बैंक है उसका एक मैनेजर रहता है, मतलब उस बैंक का वो आदमी मैनेजर, करता धरता सब वही है। कल कुछ हो गया, कंप्लेंट किसने किया, प्रॉफिट नहीं है, अकाउंट विड्रॉल नहीं, कुछ जो भी मैटर उसके पास ही आएगा। समझो अगर वो आदमी बराबर काम नहीं करे तो उसको उठा देते हो लोग, निकाल देते हो लोग, निकाल के दूसरा मैनेजर को लेके आते हैं। वैसे ही जो कंपनी का ओनर्स लोग है, जिन जिन्होंने पैसे दिए, सब जन मिलकर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जिसको डायरेक्टर्स। तो मैनेज कंपनी को चलाने वाले लोग अलग रहते हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग रहते हैं और ओनर अलग रहते हैं, दे आर टू सेपरेट, दोनों सेपरेट सेपरेट है, ये उन्होंने बताया। सो इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेट, ओनर अलग रहते हैं, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो पैसा देते हैं दे आर शेयर होल्डर। तो ये शेयर होल्डर का मतलब क्या है, देखो नाम कैसा है मैं बताता हूँ। ये हमारा कंपनी, कंपनी को पैसा चाहिए तो लोग देते हैं, और ये 12,000 करोड़ जो हमने कलेक्शन किया, 12,000 जो करोड़ हमने जो कलेक्शन किया, वो सब लोग ने शेयरिंग किया। शेयरिंग बोले तो समझ ना, हाँ, अपना अपना हिस्सा दिया। क्योंकि एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं रहेगा, तो सबसे पैसा लिया जाता है। उनको बोले कि तुम 60,000 दो, 60,000 का ओनर है, तुम 6 लाख देना चाहे 6 लाख दे दो, 6 लाख का तुम ओनर है, जितना पैसा ज्यादा देगा उतना प्रॉफिट का हिस्सा तुमको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो अपना अपना हिस्सा देता है, शेयरिंग जो देता है, जैसे अपन पिकनिक जाते हैं तो शेयरिंग करते कि नहीं करते हैं? वो अपना दोस्त का बर्थडे है तो शेयरिंग करते ना, कंट्रीब्यूशन निकालते ना अपन। केक लेके आने का, 300 रुपए का केक है, तो 10 लोग, सब जने 30-30 रुपए निकालो। केक बना, लेके गया उसके घर पे, केक काटा, उसके मुंह भी पे लगा दिया, खाया तो कोई नहीं, क्या आगे, तो 30-30 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन शेयरिंग किया ना। तो ऐसा ऐसा कंपनी चालू करने के लिए पैसे को शेयरिंग करते हैं, इसके लिए शेयर कैपिटल बोला जाता है। जॉइंट शेयर बोले तो स्टॉक बोलते हैं लोग, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये जो लोग हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, अपने हिस्सा दिया हुआ लोग। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, जितना पैसा दिया उसके लिए वो ओनर्स। ओके, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ओनर अलग होते हैं और काम करने के लिए लोग होते हैं, दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारा लोग रहते हैं, दे आर स्कैटर्ड। इंडिया में कोई भी कोना कोपचे से पैसा दे सकता है। रिलायंस को पैसा ना, गुजरात, MP, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब लोग के लोग मिलकर पैसा दिया है, स्कैटर्ड है। पैसा दे दे रहे, और वो किधर भी जाके देने का जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन है।
अपने घर पे बैठ के किसको भी तुम पैसा दे सकते हो और आपका मेल में सब आ जाता है। हमारा कंपनी का तुम इतना ओनर है, जैसी कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा तो इतना प्रॉफिट्स का जो भी रहेगा इसका इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। समझे क्या? दे कीप चेंजिंग शेयर्स, सो दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सब शेयरहोल्डर्स को मिलकर साल में एक बार मीटिंग होता है, उस मीटिंग में इलेक्शन वगैरह करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रख देते हैं, फिर वो डायरेक्टर्स काम करता है। ऑल द पॉलिसीज डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स काम करते हैं, डायरेक्टर बोले तो जो डायरेक्शन देते रहे। समझे? डायरेक्टर बोले तो कुछ नहीं, आदमी लोग को रखना काम पे, आदमी लोग को रखने का काम पे। जैसे अपने घर पे काम पे नहीं रखता है क्या, झाड़ू के लिए, लादी पोछने के लिए, बाल्टी घसने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए रख रहा है समझो। वैसे इधर हम हमारा कंपनी में काम करने के लिए डायरेक्ट आदमी लोग को रखते हैं, उसको मैनेज करने के लिए। इसको मैनेजर भी बोलते हैं, या फिर मैनेजर के लेवल के ऊपर डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं डायरेक्शन देने वाले। समझे? उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉई इसमें 12-12 हजार लोग काम करते हैं डायरेक्टर्स के अंडर। उनको सबको संभालने का काम उसका है, पगार वगैरह दिया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टर से बराबर काम नहीं करेगा तो उसको निकाल के दूसरा लोग को रखते हैं और उसको पगार देते हैं। इसके लिए उसका नाम डायरेक्टर हो, डायरेक्शन देने वाला। जैसा पिक्चर में डायरेक्टर होता है ना, वैसे इधर कंपनी का डायरेक्टर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर किसी को किसी भी लोगों को अगर पैसा चाहिए रहेगा, दिया हुआ पैसा, तो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हम हमारा घर पे अभी रह रहे हैं, हमको हमको हमारा घर किसी को देने का दे सकता है ना, पैसा ले लो और खाली घर की चाबी दे दो। पैसा इधर भी है, जो लोग ने पैसा दिया है कंपनी को, नहीं चाहिए किसी और को तुम दे दो। तुम ओनर था, अभी वो ओनर रहेगा। कंपनी वाला आपको पैसा देते था पहले, ना अभी वो उनको देगा। दी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर, किसी को भी तुम दे सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो। शेयर होल्डर्स कैन सेल दी शेयर्स, किसी को भी अपना वो सर्टिफिकेट बेच सकता है। मेंबरशिप कम्स टू एंड, तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा वंस द शेयर्स आर सोल्ड। किसी आदमी को दे दिया, जैसा मेरा घर मैंने किसी को दे दिया, इसका मतलब अभी अभी बोल नहीं सकते, मेरा बोल भी नहीं सकता कि ये हमारा घर है। अरे तेरा घर नहीं, तेरा घर था, तेरा घर नहीं, तेरा घर था। शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये सब आपको अभी बाद में देखने को। नंबर कितना लोग तुम रख सकते हो, तो बोलते हैं कि 200 लेके 200, 2 से लेके 200। पार्टनरशिप में 2 से लेके 50 बोला था, और इधर उन्होंने बोला कि 2 से लेके 200 लोगों तक रख सकते हो प्राइवेट कंपनी में। और एक पब्लिक कंपनी रहेगा तो उसमें 7 से लेके कितना भी लोगों को, नो लिमिट, कितना भी लोगों को तुम रख सकते हो। ये मैं आपको पहले भी एक बार एक्सप्लेनेशन किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी और वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी, ओ एम सी, या ओपीसी बोलते हैं उसको, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब उस कंपनी में पैसा जो लेन देन करते हैं वो ऐसा खास लोगों से लिया जाता है, ऐसा लोगों से, जनरल लोग से लेता नहीं। पब्लिक कंपनी बोलते हैं कि वो पैसा लेगा, लेकिन किससे भी पैसा ले सकते हैं, जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। जैसा मेरे घर पे गाड़ी है, तो मेरा घर का गाड़ी कौन यूज कर सकता है? मैं यूज कर सकता हूँ, मेरा मेरे घर के लोग यूज कर सकते हैं, मेरा रिलेटिव लोग यूज कर सकते हैं, मेरे पहचान लोग यूज करते हैं, मेरे दोस्त लोग उसको यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्त आके पूछे मेरे को चाहिए तो उसको दे दिया। इसको बोलता है प्राइवेट। आपने कुछ खास लोगों को मिलकर उन लोग बिजनेस करते हैं, उनसे पैसा लेके बिजनेस करते हैं और उनको प्रॉफिट आने के बाद तो डिविडेंड देते हैं तो इसको बोलता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब अनजान लोग, जैसा ओला, उबेर। ओला टैक्सी, टैक्सी में जाने का है, तुम जाके खाली उसको पूछने का इधर जाने का है, तो वो बोलेगा हाँ जाएगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पैसा कितना पूछ लिया तो बोला कि 40 रुपये लेगा, तो गया छोड़ दिया। इसको बोलता पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, अनजान आदमी। टैक्सी वाला मुझे मालूम नहीं कौन है करके, और मैं उसको मालूम नहीं कौन है करके, लेकिन वो अपने टैक्सी में बिठा के लेके जा रहा है। 40 रुपये ले छोड़ दिया। मैं उसका चेहरा भी देखा नहीं, किसी ने पूछा टैक्सी वाले को तो पहचानते क्या? बोला मैं तो उसको देखा भी नहीं यार। मैं खाली पूछा मेरे को इधर जाने का, उसने हाँ बोला, मैं बैठ गया। मैं मेरा मोबाइल देख रहा था, मेरा काम के हिसाब से वो पेपर वेपर देख रहा था। जगह आने के बाद मैं उतर गया, पैसा गिन के दिया उसको, 40 रुपये बराबर। मैं निकल गया, उसका चेहरा तक देखा नहीं। दैट कंपनी इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। कोई भी आके पैसा दे सकता है, कंपनी में ओनर बन सकता है, और उनको हिस्सा मिलेगा जितना आपने पैसा दिया उसके हिसाब से। और एक है वन पर्सन कंपनी, समझे क्या आपको? तो यही उधर बताया गया कि प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 जन तक रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। बट
पब्लिक कंपनी में अनलिम कितना भी लिमिट नहीं है उसके लिए कि वो 2 जन मिनिमम चालू करो, लेकिन मैक्सिमम तुम कितना रखना 7 7 लोग मिनिमम चाहिए और अनलिमिटेड है। कितना भी लोगों को तुम अपने कंपनी में भर्ती कर सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो, उसको मेंबर बना सकते हो। समझे क्या? कैपिटल, कैपिटल का मतलब समझते ना, जो पैसा आता है कैपिटल को, तो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बड़े बड़े बिजनेस के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ही लायक है, ये बता। जॉइंट स्टॉक कंपनी ह्यूज कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। बड़े बड़े कंपनी को यही एक रास्ता है, 12,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बाप रे, इतना पैसा कौन अपने घर पे थोड़ी रखा है। हाँ, जमा कर सकते हैं, एक लोग से जमा कर सकते हैं। समझे क्या? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सब उसका नाम है। पब्लिक से डिपॉजिट लेना, बॉन्ड लेना। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। उसके बावजूद भी अगर तुमको पैसा चाहिए रहेगा तो बैंक से भी आप क्या कर, विजय माल्या ने क्या किया था, बराबर ना, ऐसा कंपनी बनाया और पैसा चाहिए तो और बैंक से उसने क्या किया, लोन वगैरह लिया। और जॉन सा कंपनी का और एक फीचर सुनने बताओ, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा समझा क्या? क्वेश्चन बोलना नहीं, फीचर्स ऑफ जॉन सा कंपनी, जॉन सा कंपनी के बारे में बताओ। सो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर उसको काम करना पड़ता है। हर साल उनको मीटिंग रखना पड़ता है, हर साल उनको आरओसी में जाके बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका बुक्स दिखाना पड़ता है, बुक कीपिंग दिखाना पड़ता है, कौन डायरेक्टर से बता, कौन सेक्रेटरी बताना पड़ता है, कौन हमारा कंपनी में मैनेजर है, कौन चेंज हुआ, हर एक चीज गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करता है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, वो तो मालूम है आपको। जितना भी कंपनीज बनाएंगे, कोई भी नया कंपनी चालू करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी का लॉ। इंडिया में कंपनी का लॉ को एक बार रजिस्ट्रेशन किया तो कंपनी का नियम को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ए कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हर बार उसको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, हमारा कंपनी में क्या क्या हो रहा है। विद द रजिस्टर आर, रजिस्टर का मतलब होता है ना ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उसका फुल पूरा फाइनेंस का मैटर भी बताना पड़ता है, हमारा कंपनी का कितना अकाउंट है, कितना पैसा आया, जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना, कितना पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, सब डिटेल उसको बताना पड़ता है। क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना रे, पब्लिक से पैसा लेके तुम बिजनेस कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि पब्लिक को येड़ा नहीं बनाने का, हमको सब बताते जाने का। तो हमको बताया बोले तो गलत नहीं बता सकते ना, गलत बता दे तो फिर गए समझने अंदर, जेल के अंदर। समझे कि नहीं? ऐसा बहुत सारा कंपनी में डायरेक्टर्स लोग गए अंदर, सारा इंडिया परिवार का डायरेक्टर अंदर डाल दिया लोग ने। विजय माल्या उसके ऊपर केस चालू, आपको मालूम रहेगा। नीरव मोदी उसके ऊपर केस चालू। तो बोलते हैं कि तुम बच नहीं सकते, गलती करो मत, क्योंकि तुम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो उसमें मालूम पड़ता ही है आज नहीं तो कल। समझा कि नहीं? एक आदमी रोज चोरी करता था, पकड़ा नहीं जाता था, रोज चोरी करता था, किसको मालूम नहीं पड़ता था, बट एक दिन पकड़ा गया। एक दिन पकड़ा गया तो पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ा उसका स्टोरी। वैसे ही कंपनीज को बोल देते कि तुम लोगों को प्लीज पब्लिक से पैसा लो, पब्लिक को तुम टेढ़ा मत बनाओ, गलत कोई काम मत करो पब्लिक का पैसा यूज कर। किया तो फिर उसका सजा भुगतना पड़े। दीज अकाउंट्स मस्ट ऑडिटेड, उसको चेक भी, ऑडिटर को रख के चेक भी करना पड़ता है। इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी बोले तो गवर्नमेंट, ऑब्लिगेशन बोले तो ड्यूटी, विल बी पेनलाइज्ड। पेनलाइज्ड का मतलब फाइन, पेनल्टी मारते हो लोग, पेनलाइज करते हो। समझे कि नहीं आपको? समझे क्या आपको? जैसा रिलायंस को एक महीने पहले 60 करोड़ रुपीज का फाइन लगाया। कितना? 60 करोड़ रुपीज का फाइन लगाया। 2007 का कुछ तो लफड़ा था, 2007, 2020 में उसको फाइनल हुआ कि वो गलती है रिलायंस का, ऐसा प्रूव हो गया। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, 60 करोड़ रुपीज, 60 करोड़ का खाली फाइन लगाया। जा, समझा क्या आपको? हाँ, कितने बड़ा कंपनी हो सब है, कोई सुनता नहीं, चाल बाहर बोलता है ईमानदारी से, ठीक है।
तो दिस इज फीचर्स टोटल 12 पॉइंट किया था. So today's end of the lectures. Tomorrow we'll meet again with a new. Thank you very much.